एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। चैप्टर हमारा चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो, जो बेंजीन होती है, अगर आप इस वे से देखो कि यहाँ पर तो 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो आपका आंसर ये होगा कि मैम इसमें तो एडिशन रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देगा। पर आपका ये आंसर, आपकी ये जजमेंट बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि बेशक यहाँ पर बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, फिर भी ये जो एडिशन रिएक्शंस है, एडिशन रिएक्शंस को ये शो नहीं करता इजीली। येस, देयर आर सम केसेस जहाँ पर ये अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ये एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन वो बहुत कम होती है। उसके लिए आपको स्पेशल रीजेंट्स एंड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है देने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ऐसा क्यों होता है, हमने एल्कीन में और एल्काइन में देखा है कि वहाँ पर एडिशन रिएक्शंस होती है, बहुत इजीली होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड्स है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बेंजीन रिंग, क्योंकि इसमें होता है रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है बेंजीन की इस तरह से। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। इसी वजह से जो एडिशन रिएक्शन है वो बेंजीन में नहीं होती, या फिर आप कह सकते हो बहुत कम देखी जाती है। सिर्फ आपको 2-3 ही देखने को मिलेगी, वो भी अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो ये जो बेंजीन होता है वो किस तरह की रिएक्शंस देता है? तो ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत शो करता है ये। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि रिप्लेसमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव से, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर यूं भी कह सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट होती है, वो अटैक करती है बेंजीन के ऊपर और वो वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाती है। वो किसी एक हाइड्रोजन की जगह वो प्लेस हो जाती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया कि एडिशन क्यों नहीं देती, सब्स्टिट्यूशन क्यों देती है। यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर जो हम बेसिक एक रिएक्शन लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन की, वो कैसे होगी? यहाँ पर आप बना दोगे बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में ये वाला आप हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। वैसे तो सब जगह सब कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ये हम दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ करते हैं। एक और बात, यहाँ पर जो ये 6 कार्बन्स है, 6 पोजीशंस है, ये सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर आप बेंजीन की बात करो, बेंजीन की सभी जो 6 कार्बन्स की पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है। आप चाहो तो यहाँ पर भी करवा सकते हो, यहाँ पर भी, तो सेम आपको क्या मिलने वाला है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलने वाला है, क्योंकि सभी अभी फिलहाल क्या है, जब बेंजीन ही है तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। हाँ, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी तो उसके केस में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशंस रिस्पेक्टिवली आती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा। H पॉजिटिव बाहर चले जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ चले जाता है और इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करके इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। तो देखो, ये जो है रिएक्शन, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हिसाब से होता है कि सब्स्टिट्यूट होना, किसी की जगह पे लगना, रिप्लेसमेंट होना, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ई पॉजिटिव उसकी जगह लग जाता है। तो ये बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, जो कि बेंजीन जो होता है वो मोर रेडिली देते हैं। फर्स्ट आता है नाइट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो ये नाइट्रेशन होनी है बेंजीन की, पहले हम रीजेंट समझ लेते हैं, किन रीजेंट्स की हेल्प से हम नाइट्रेशन करवाते हैं। तो एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी ध्यान रखना है, डाइल्यूट नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस दूसरा हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और भी रीजेंट्स होते हैं, जैसे आप मान लो यहाँ पर और करके लिखते हैं N2O5
N2O5 भी अगर इसकी जगह दिया हो तो वो भी नाइट्रेटिंग मिक्सचर का ही काम करता है। क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले इन दोनों का देखते हैं, ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहीं लिखा आ जाए तो ये नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, ये होते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पर E पॉजिटिव लिखा है, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा एक्ट कर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। पहले हम H2SO4 लेते हैं जरा, यहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। तो ये हो गया HSO4 कर लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन H2SO4 का बाहर निकाल देते हैं। दूसरा आ जाता है ये HNO3, ठीक है। इसे हम इस तरह से स्प्लिट करके खोल के लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है लोन पेयर। अब क्या होता है, ध्यान रखना, ये वैसे दोनों एसिड्स है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, याद रखना, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्ट करता है एज ए एसिड, वैसे भी एसिड है, लेकिन सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जो ये नाइट्रिक एसिड है वो एज ए लुईस बेस एक्ट करता है, ठीक है। अब लुईस एसिड एंड बेस कौन से होते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एसिड्स इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट होते हैं वो होते हैं लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो होते हैं लुईस बेस, ठीक है। और जो लुईस एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव देते हैं, लुईस बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, H पॉजिटिव का गेन करते हैं। तो यहाँ पर काइंड ऑफ क्या हो गया, यहाँ पर काइंड ऑफ हो गया एसिड बेस, तो यहाँ पर एसिड बेस इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ बन गया, ठीक है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम यहाँ पर बना नजर आ गया हमें। तो वही हम काम करते हैं जो अभी हमने बताया है कि ये H पॉजिटिव देता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो अट्रैक्ट करेगी इस H पॉजिटिव को, ठीक है। ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाके फॉल हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, और जो आपके पास रिजल्ट मिलता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर आपका NO2 है। अब साथ ही में क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पर एक आपने यहाँ पर जो लोन पेयर थे उसकी जगह आपने हाइड्रोजन को लगा दिया है, तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। डेफिशिएंसी आ जाती है ऑक्सीजन के पास 3, यहाँ पर ये बॉन्ड्स बना रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको स्टेबल करने के लिए वाटर निकल जाता है। वाटर कैसे निकलेगा, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो फॉल करा देगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये बॉन्ड वाला अगर इलेक्ट्रॉन सारे इसके पास चले गए तो NO2 के पास क्या बचा, NO2 के पास तो हमारे पास ये पॉजिटिव ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने माइनस करा, साथ ही साथ इसका क्या बचा था, प्लस करके HSO4 नेगेटिव दूसरा पार्ट इसका, तो ये हो गया दूसरे का HSO4 नेगेटिव पार्ट यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट हो रही है उससे आपके पास आता है NO2 पॉजिटिव प्लस ये क्या हो गया H2O, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है। अब ये जो आपके पास NO2 पॉजिटिव बन रहा है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। ये क्या हो जाता है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है जब आप बेंजीन की क्या करवाते हो, बेंजीन या फिर किसी और चीज़ की आप नाइट्रेशन करवाते हो, ठीक है। तो नाइट्रेशन में जो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है इसका काम क्या है, इसका काम है कि जनरेट करना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है नाइट्रेशन में, दैट इज NO2 पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। तो ये हो गया। अब मैंने जो आपको बात बताई थी कि N2O5 भी हो सकता है इसकी जगह नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह, नाइट्रेटिंग एजेंट की तरह, नॉट मिक्सचर। तो जो N2O5 होता है वो स्प्लिट होता है इनटू NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में, ठीक है, इनमें। तो यहाँ से भी सोर्स मिल जाता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो इनकी जगह कभी N2O5 भी दिया गया हो तब भी आपको नाइट्रेशन ही करवानी है, क्योंकि वहाँ से देखो पूरा फंडा क्या है, आपको चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर किस तरह से मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में है NO2 पॉजिटिव, या फिर इस मिक्सचर से मिलेगा या फिर N2O5 से भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब इसका जो मेन रिएक्शन है वो देखते हैं, नाइट्रेशन का किस तरह से लिखते हैं हम। तो नाइट्रेशन का रिएक्शन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस इज बेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन आप करवाते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, अगर
नाइट्रिक एसिड HNO3 दिया गया हो और इसको आपने हीट करना है 333 केल्विन या 332 केल्विन पे, तो क्या होती है, नाइट्रेशन होती है। नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है, रिप्लेसमेंट होना। यहाँ पर हाइड्रोजन था एक, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पर हम NO2 लगा देते हैं। दिस इज द नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में होता है NO2 का लगना इज कॉल्ड नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है उसका नाइट्रेशन यहाँ पर हुआ है। तो एजेंट्स कौन से थे, रीजेंट कौन से थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ये होते हैं नाइट्रेटिंग एजेंट्स। या फिर N2O5 आता तब भी सेम रिजल्ट होता। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो जनरली पेपर में पूछा जाता है कि इसका जो एजेंट है, जो इसका रीजेंट है नाइट्रेशन का, वो कौन सा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट इज हलोजिनेशन। हलोजिनेशन है तो हलोजन तो चाहिए ही, तो जो रीजेंट है वो एक होगा X2 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी हलोजन यहाँ पर। ठीक है, वैसे फ्लोरीन नहीं होगा, बाकी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हलोजन है आपके पास। इसी के साथ हम मिला देते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह FeCl3 भी लिखा आ सकता है, या फिर FeBr3 भी लिखा आ सकता है। ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये एनहाइड्रस क्या होते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड होते हैं। एसिड्स कौन से होते हैं, लुईस एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे हो रही है, हमें यहाँ पर लिखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा एक्ट कर रहा है इस केस में। हेलोजिनेशन के केस में मतलब बेंजीन पे कौन सा अटैक करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल वहां पर सब्स्टिट्यूट होने वाला है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, यहाँ पर हलोजन लेना है। ठीक है, हलोजन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ जो ये एनहाइड्रस AlCl3 है, या फिर इन तीनों में से कोई भी ले लो। अब ये क्या है, ये है लुईस एसिड। एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये स्पीशी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये बहुत अपना बेस्ट करेगी, बहुत ही ट्राई करेगी कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ आ जाए। तो क्या होता है विद दिस इलेक्ट्रॉन्स, ये X यहाँ पर चले जाता है एज X नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर चले जाते हैं, और आपके पास ये वाला X पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये X पॉजिटिव रह गया, और साथ ही यहाँ पर बन जाता है एल्यूमिनियम Cl4 नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में ये चीज आपके पास मिल जाती है। और यहाँ पर जो ये X पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। तो हलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हलोजन का ही केटाइन होता है। ठीक है, तो इस केस में X पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब ये किस तरह से यहाँ पर लगता है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे रिएक्शन हम क्लोरीन की करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर इस तरह की रिएक्शन आपको दे दी जाए तो आप क्या करते हो, सीधे आपको क्लोरीनेशन करवानी है, हलोजिनेशन करवानी है इस तरह से। तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। जैसे ऊपर क्या बना था, ऊपर बना था नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको रीजेंट्स लर्न करने हैं कि X2 हलोजन के साथ कभी भी AlCl3 लुईस एसिड्स दिए गए हो तो आपको हलोजिनेशन करानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, इंपॉर्टेंट है। देखो जो सल्फोनेशन है ऑब्वियसली उसमें क्या है, उसमें आपको लगाना है SO3H। ठीक है, तो रीजेंट देखते हैं, इसके लिए रीजेंट कौन कौन से हम यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूमिंग H2SO4 दिया हो। ठीक है, या फिर इसकी जगह देखो फ्यूमिंग H2SO4 सिंपल दिया हो, या फिर इसकी जगह ओलियम दिया हो। ओलियम क्या होता है, ओलियम लिखा है हो तभी आपने सल्फोनेशन करवानी है। ओलियम का क्या मतलब होता है, ओलियम होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसे ही हम ओलियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम फ्यूमिंग H2SO4 करके भी लिखते हैं। कई जगह क्या होगा, ओनली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी दिया हो सकता है, इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है। या फिर इसको क्लब कर दो, ये क्या हो गया H2 और ये हो गया आपके पास H2SO4। देखो H2SO4 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर इसको क्लब करके हो जाएगा H2S2O7। ठीक है, इस तरह से भी दिया हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है H2SO4 एंड SO3 का क्लब करके दिया गया है।
तो ये क्या है, ये रिएजेंट है सल्फोनेशन करवाने के। अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब सिंस यहाँ पर ये दोनों मिक्स करके होते हैं H2SO4 और SO3, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या डायरेक्ट आ जाता है आपके पास, वो है SO3। अब आप कहोगे SO3 में तो कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर SO3 में डेफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फोनेशन में SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। इसका रिएक्शन हम कैसे करेंगे, बेंजीन आपने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, आपने इसमें डाला, यहाँ पर लिखा था फ्यूमिंग, यहाँ पर लिखा है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ आपको यहाँ पर हीट करवाना है। ठीक है, तो सीधे आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आप लिखोगे SO3, आप SO3 ही लिखोगे, लेकिन मैं कह रही हूँ यहाँ पर आपको हाइड्रोजन भी लगाना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 था, यहाँ पर H क्यों लगाया, क्योंकि जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हो तो जब प्रोटॉन जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर H लग जाता है। सिंस यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, H2SO4 ले रहे हो साथ में फ्यूमिंग, फ्यूमिंग का मतलब है कि यहाँ पर SO3 भी है, H2SO4 भी, इसका जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पर लग जाता है और ये बन जाता है बेंजीन, क्योंकि आपने एसिड बनाना है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो ये चीज़ हमें समझ आती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी सल्फोनेशन होती है तो हम क्या यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, SO3H हम लगाते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन, तो ये सल्फोनेशन होगी और इलेक्ट्रोफाइल SO3 ही होता है, लेकिन मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट से ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शंस है, फर्स्ट इज एल्काइलेशन, सेकंड इज असाइलेशन। तो ये बिल्कुल सिमिलर जैसी रिएक्शंस ही है, इवन ये हेलोजिनेशन से मिलती जुलती आपको लगेगी। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एल्काइलेशन लगा है। एल्काइलेशन का क्या मतलब होता है, जो एल्काइल है उसका ऐड होना। एल्काइल को हम कैसे देखते हैं, एल्काइल का मतलब होता है कि R ग्रुप, जो कि कैसे होता है, जैसे CH3 वगैरह, ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं, इनका लगना। अब इसके लिए जो हम रीजेंट यूज करते हैं वो क्या होगा, पहला होगा एल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपने एल्काइलेशन करनी है, सम R ग्रुप आपने ऐड करना है, तो उसी का ही आप एल्काइल हैलाइड लेते हो। ठीक है, RX इज द एल्काइल हैलाइड विद एनहाइड्रस, जैसे आपने हेलोजिनेशन में करा है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ आप ये रिएक्शन करवाते हो। ठीक है, ये इसके रीजेंट्स होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और सिंपल आप कह सकते हो एल्काइलेशन। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा वो भी आपको लिखना है। देखो सबके इलेक्ट्रोफाइल्स में अलग से बॉक्सेस में लिख रही हूँ, सो दैट आपको लर्न हो, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वेरी सिंपल, यहाँ पर RX है ना, यहाँ पर RX है और यहाँ पर AlCl3 है। AlCl3 क्या है, ये है लुईस एसिड, डेफिशिएंट है, तो ये क्या चाहेगा कि इसकी तरफ सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होके इसकी तरफ आ जाए, तो यहाँ से जो X नेगेटिव है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव अनाइन, और यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग रहेगा R पॉजिटिव। अब जो ये R पॉजिटिव है ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा, जो अटैक करता है, दैट इज R पॉजिटिव। R पॉजिटिव आपका यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब रिएक्शन कैसे करवानी है, बेंजीन ले लेंगे, यहाँ पर बेंजीन के साथ हम एल्काइल हैलाइड, जो भी आपने यहाँ पर एल्काइल लगाना है वो ही आप क्या कर दोगे, वो ही आप यहाँ पर लिखोगे। मान लो हमने यहाँ पर CH3 लगाना है, तो हम CH3Cl ले लेंगे, RX ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, ये लिखना जरूरी है, एनहाइड्रस AlCl3, ये नहीं लिखोगे तो ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये कर दिया, इससे क्या आता है, इससे एल्काइलेशन होती है। ठीक है, एल्काइलेशन कौन सा, ये वाला जो एल्काइल है वो यहाँ पर CH3 इस तरह से प्लेस हो जाएगा, साथ ही साथ जो इसका हाइड्रोजन है वो इसके क्लोरीन के साथ जाके HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बहुत ही ईजी था। उसी तरह से एसाइलेशन कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्क किस बात का है, यहाँ पर RX आपने लिखा है, बस R और X की जगह आपने CO लिखना है, जब भी असाइलेशन का क्या मतलब होता है, CO। ठीक है, ध्यान रखना है। तो रीजेंट क्या होगे इसमें, फर्स्ट इज RCOX। ठीक है, RCOX विद एनहाइड्रस AlCl3।
देखो AlCl3 इसमें भी है, जो भी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है AlCl3 तो होगा ही, ये हो सकता है, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट एसिड एनहाइड्राइड भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हो सकता है RCO डबल, ये 2 बार है और फिर बाहर ऑक्सीजन लगा है। देखो इस तरह से कभी भी आपके पास आ जाए तो आपको पहचान होनी चाहिए, दिस इज एन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होते हैं, एसिड एनहाइड्राइड है, क्योंकि एसिड वाला पार्ट है, एनहाइड्राइड मतलब ऑक्सीजन के यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से दोनों की लिंकेज है ऑक्सीजन से, ठीक है। सो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, वाटर रिमूव हुआ है, और यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 आप रिपीट कर सकते हो। तो या तो आप रिएजेंट ये वाला यूज कर लो, ठीक है, RCOX विद एनहाइड्राइड AlCl3, या फिर आप एसिड एनहाइड्राइड को यूज करो विद एनहाइड्रस AlCl3, दोनों रिएजेंट्स आपकी एसाइलेशन करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पहले यहाँ पर एक चीज देखो, ये असाइलेशन होती क्या है। असाइलेशन का मतलब है CO RCO का लगना, क्या लगाना है हमने यहाँ पर, RCO का ज्वाइन होना इज कॉल्ड असाइलेशन। जैसे अल्काइलेशन क्या होता है, R का लगना, सल्फोनेशन क्या होता है, SO3H का लगना, नाइट्रेशन क्या होता है, NO2 का लगना, वैसे ही हलोजिनेशन क्या होता है, हलोजन का लगना, वैसे ही असाइलेशन होता है, ये असाइल ग्रुप कहते हैं इसे, असाइल ग्रुप का लगना, RCO का लगना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। यहाँ पर रीजेंट है RCOX, वैसे ही करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये क्या होता है, लुइस एसिड होता है, तो यहाँ से X नेगेटिव चला जाएगा और आपके पास RCO पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास रीजेंट है, जो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में आपके पास है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस केस में आपके पास ये है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास रीजेंट है, यहाँ पर इसे कहते हैं असाइलियम आयन। क्या होता है, असाइल है, असाइलियम, EM कब यूज करते हो आप, जब पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। असाइलियम आयन RCO पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे, तो रिएक्शन पहले हम फर्स्ट रीजेंट से करवाते हैं जरा, ठीक है। फर्स्ट रीजेंट के साथ ये रिएक्शन कैसे होगी, फर्स्ट रीजेंट है आपका CH3COCl, ठीक है, RCOCl है, R की जगह हमने CH3 लगा दिया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ आपने क्या किया, ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई। दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो आपने क्या करवानी है, दूसरी वाली रिएक्शन आपने करवानी है एसिड एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO यहाँ पर आ जाता है ट्वाइस और ऑक्सीजन, साथ में AlCl3 एनहाइड्राइड, ठीक है, प्लस करके एनहाइड्राइड AlCl3, ये सेकेंड रिएजेंट है, ठीक है, सेकेंड रिएजेंट है CH3CO2O। तो आपको ये देखना आना चाहिए, देखो कैसे देखोगे, AlCl3 है, साथ ही में बीच में देखो CH3CO है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, बेशक एनहाइड्राइड में है, तो दोनों से क्या हो जाएगी, असाइलेशन। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 रिएक्शंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, असाइलेशन होगी, ये CH3CO इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, CO से कनेक्शन होगा, कार्बन से ऑब्वियसली कनेक्शन करोगे, CH3 से तो नहीं करोगे ना, और यहाँ पर भी क्या होगा, जो ये एनहाइड्राइड है इसका ये CH3CO इस पर लग जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट्स आपको दोनों केसेस में मिलने वाले हैं, तो ये हो जाएगा COCH3, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं इसकी रिएक्शंस, बेंजीन की रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेजरली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो एक बार यहाँ पर हम सम अप कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है, सो दैट आपको इजी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात करी है कि यहाँ पर क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट पढ़ी थी हमने नाइट्रेशन, जो नाइट्रेशन है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होता है, वो होता है NO2 पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर
यूज करते हैं जिसमें HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है, ये था फर्स्ट रिएक्शन में और लगता क्या है, लगता है NO2। सेकंड करी थी हमने हलोजिनेशन। ठीक है, देखो हलोजिनेशन मैं बाद में करवाती हूँ आपको। हलोजिनेशन से पहले हम सल्फोनेशन जरा पढ़ते हैं। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। ठीक है, बट लगता क्या है बेंजीन पे, बेंजीन पे सल्फोनेशन का मतलब है यहाँ पर लगता है SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिसे कहते हैं। ठीक है, ये थी सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए था, फ्यूमिंग H2SO4 हमें चाहिए था। फ्यूमिंग H2SO4 का क्या मतलब होता है, H2SO4 विद SO3, ये थे इसके सल्फोनेशन के रिएजेंट्स। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं हम हलोजिनेशन। ठीक है, हलोजिनेशन की बात करेंगे, फिर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों में एल्काइलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन में एक कॉमन चीज क्या है, ध्यान रखना कि इन सब में एनहाइड्रस AlCl3 तो आना ही आना है। ठीक है, तो 5 रिएक्शंस आपको मैंने करवाई है यहाँ पर। 5 में से जो ये 3 रिएक्शंस है उनमें एनहाइड्रस AlCl3 तो आना ही आना है, बाकी अकॉर्डिंगली इनके अपने अपने रीजेंट है। जैसे हलोजन के केस में क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा विद AlCl3। एल्काइलेशन में आप क्या करोगे, एल्काइलेशन में आप RX लगा दोगे। असाइलेशन में रीजन क्या हो जाएगा, RCOX लगा दोगे और सभी में प्लस करना है AlCl3। मतलब इन तीनों रिएक्शन में आपको एनहाइड्रस AlCl3 तो लेना ही लेना है। तो ये था। और एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइलेशन में आप लगाते हो R ग्रुप बेंजीन के ऊपर, असाइलेशन में आप लगाते हो COR ग्रुप। ठीक है, हलोजिनेशन में आप हलोजन ऐड करते हो, ऐड नहीं करते हो मतलब सब्सटीट्यूट करते हो बेंजीन पर। तो ये हमने 1 2 3 4 5 हमने इसकी रिएक्शंस पढ़ी है बेंजीन की, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी लर्न हो गया होगा। यहाँ पर सल्फोनेशन के लिए फ्यूमिंग H2SO4 ये वाले रीजेंट भी आपको लर्न हो गए होंगे। यहाँ पर तीनों के लिए क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट की दोनों रिएक्शन और हलोजिनेशन के लिए AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 तो लगना ही है, बाकी अकॉर्डिंगली इनके रीजेंट है यहाँ पर इस तरह से। तो देखो पूरी रिएक्शंस मैंने किस तरह से आपको लर्न करवा दी है अब। ठीक है, अब आप भूलोगे नहीं, इस तरह से करना है आपको। इनके जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली रिएक्शंस पे। ठीक है, ये करा हमने आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि हमने कवर कर दी है। अब इसकी मैकेनिज्म हम सीखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे। ये यहाँ तो हमने डायरेक्ट बता दिया है कि ये यहाँ पर CH3 लग गया है, NO2 लग गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गई है, लेकिन वो कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मैकेनिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी या।